नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जस्ट चिल इंटरटेनमेंट। आज हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात और दुर्दांत अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोर्ट परिसर के भीतर गोली मारकर की गई हत्या के विषय में। यूपी का ही एक अन्य अपराधी मुन्ना बजरंगी, जिसे मुख्तार अंसारी का दायां हाथ या राइट हैंड बताया जाता रहा है और जिसकी कुछ समय पहले ही जेल में हत्या हो गई थी, उस मुन्ना बजरंगी के मारे जाने के बाद संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा ही अब मुख्तार अंसारी का सबसे भरोसेमंद आदमी, सिपहसालार या शार्प शूटर माना जाता था। संजीव जीवा के आपराधिक इतिहास की दो मुख्य घटनाओं के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि उत्तर प्रदेश में 1997 में हुए बीजेपी के विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या और 2005 में गाजीपुर में हुए बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल अभियुक्तों में से मुख्य अभियुक्तों के रूप में संजीव जीवा का ही नाम लिया जाता है। बीजेपी के दो सिटिंग विधायकों के हत्याकांड में शामिल संजीव जीवा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना आतंक रहा होगा, इन दोनों घटनाओं से ही आप इसका आकलन कर सकते हैं। दरअसल इन दोनों हाई प्रोफाइल हत्याकांडों में शामिल संजीव जीवा को 26 साल की लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद भी इन हत्याकांडों में मुख्य अभियुक्त के तौर पर शामिल रहने के बावजूद भी वाजिब सजा ना हो पाना ही इस प्रकार के हत्याकांड जो कल लखनऊ के कोर्ट परिसर में जिस प्रकार से उसकी हत्या की गई है, इस प्रकार के हत्याकांडों के घटित होने में उर्वरा बीज और खाद पानी का काम करता है। यूपी में पिछले 2 महीनों के भीतर ये जो 2 बड़े हत्याकांड या वारदातें हो चुकी हैं, ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रही हैं। पहले जिस तरह से पुलिस अभिरक्षा में यूपी के एक अन्य बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई की कुछ नवयुवकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, और अब कल कोर्ट परिसर में संजीव जीवा की भी कुछ युवकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। मैं इन दोनों हत्याकांडों को एक आम अपराध या सामान्य हत्याकांड के रूप में न देखकर इन घटनाओं में से कुछ खास और कुछ नए किस्म के निहितार्थ खोजने का प्रयास कर रहा हूं। क्या मुख्तार अंसारी के जेल चले जाने और अतीक अहमद और संजीव जीवा की हत्या की घटना को यूपी में बाहुबलियों की एक नई पीढ़ी के आगाज या उदय होने के संदेश के रूप में
माना जा सकता है, क्योंकि जब अतीक अहमद की हत्या हुई थी तो पकड़े गए आरोपियों का पहला बयान यह था कि उन्होंने नाम कमाने या अपराध जगत में नाम बनाने के मकसद से ये हत्याएं की हैं। अतीक अहमद की हत्या हो गई, संजीव जीवा और मुन्ना बजरंगी की भी हत्या हो गई और मुख्तार अंसारी जेल चले गए। तो क्या यह उत्तर प्रदेश में नए बाहुबली बनने और पुराने बाहुबलियों को हटाकर खुद को उनका उत्तराधिकारी घोषित करने या उत्तराधिकारी साबित करने के लिए इन हत्याकांडों को अंजाम दिया गया है? क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि कोई भी स्थान खाली नहीं रहता। एक जाता है तो उस खाली स्थान को भरने के लिए दूसरी वस्तु या दूसरा व्यक्ति आ जाता है। यूपी में इससे पहले रहे बाहुबलियों का पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए कि कैसे एक बाहुबली के जाने के बाद उसके स्थान पर दूसरा बाहुबली उभर कर सामने आ जाता है। जब जनता यह देखती है कि बड़े बड़े अपराध और हत्याकांडों को करने के बाद भी जब किसी अपराधी को वाजिब सज़ा नहीं मिल पाती है तो लोगों के दिल से कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया का डर खत्म होने लगता है। और फिर जिस तरह से एक छोटे अपराधी से बड़ा अपराधी बनने या कह लीजिए कि बाहुबली बनने के बाद तमाम राजनीतिक दल जिस प्रकार तमाम राजनीतिक दल कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था जिस प्रकार से इन अपराधियों के सामने नतमस्तक होने लगती है या दंडवत प्रणाम करने लगती है, इसी की देखा देखी नए अपराध होते हैं और नए अपराधी जन्म लेते हैं। और जब शुरुआती अपराधों में ही, जब सीधी सी बात है, जब शुरू में कोई अपराध करता है तो उस समय वह एक छोटा अपराधी होता है, और जब शुरुआती अपराधों में ही अपराधियों को कठोर दंड ना मिल पाने के कारण धीरे धीरे उसकी हौसला अफजाई होती है और वह बड़े अपराधों में लिप्त हो जाता है। इसी कारण कुछ समय बाद ही एक सामान्य से अपराधी के नाम के आगे बाहुबली शब्द जुड़ जाता है और फिर वह बाहुबली पूरी शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया पर अपनी पकड़ बनाकर सरकार के साथ साथ ही एक अपनी भी समानांतर सरकार चलाने लगता है। इस प्रकार के मामलों पर तीखी नज़र रखते हुए शासन व्यवस्था और माननीय न्यायालयों को भी इस पर विचार करना चाहिए कि हर अपराध पर जल्दी और वाजिब दंड उस अपराधी को मिल जाए ताकि वह भविष्य में नए अपराध करके कोई नया बाहुबली बनने का दुस्साहस ना कर सके।
आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जस्ट चिल एंटरटेनमेंट को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और जब तक हम हाजिर होते हैं फिर किसी नए मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए, तब तक के लिए आप भी कीजिए जस्ट चिल। धन्यवाद।